प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के SMS 1 द्वारा हीट के अब तक के सबसे लंबे क्रम के साथ नया रिकॉर्ड दर्ज। डॉक्टर अशोक कुमार पंडा ने सेल के निदेशक वित्त का कार्यभार संभाला। और राउरकेला इस्पात संयंत्र के सेक्टर 22 स्थित इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा ICSE और IESE बोर्ड परीक्षा 2025 में शानदार प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के स्टील मेल्टिंग शॉप 1 SMS 1 ने 29 अप्रैल 2025 को कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन 1 में 31 हीट का अब तक का सबसे लंबा क्रम हासिल करके एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। यह 1 जुलाई 2023 को स्थापित 30 हीट के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर मुख्य महाप्रबंधक SMS 1 श्री बी सुनील काथा के सक्रिय मार्गदर्शन में महाप्रबंधक ऑपरेशन श्री नीलमणि महापात्र के नेतृत्व में SMS 1 टीम द्वारा प्रदर्शित अनोखे परिचालन प्रभावशीलता का परिणाम था। साथ ही PPC, ब्लास्ट फर्नेस, क्रेन, अनुरक्षण और यातायात और कच्चे माल विभाग सहित प्रमुख विभागों से निर्बाध समन्वय और समर्थन का नतीजा भी था। 1050 मिलीमीटर चौड़ी × 210 मिलीमीटर मोटी स्टील स्लैब की ढलाई 29 अप्रैल को सुबह 6:50 पर शुरू हुई और 30 अप्रैल को सुबह 10:15 पर समाप्त हुई, जिसमें कुल 27 घंटे और 20 मिनट का समय लगा। इस अवधि के दौरान 1.25 किलोमीटर की ढलाई की गई, जिससे 2128 टन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील स्लैब का उत्पादन हुआ। 1960 के दशक की शुरुआत में कमीशन किया गया SMS 1 भारत में LD स्टील निर्माण में अग्रणी था। इस इकाई ने लगातार विशेष ग्रेड स्टील के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा रक्षा और अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं में योगदान दिया है। डॉक्टर अशोक कुमार पंडा ने 30 अप्रैल 2025 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के निदेशक वित्त का कार्यभार संभाला है। डॉक्टर पंडा ने 1992 में सेल में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर शुरू किया था। बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज वर्तमान के वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech, XIMB भुवनेश्वर से वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और बरहमपुर विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में PhD धारक डॉक्टर पंडा अपनी कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और समर्पण के बल पर तेजी से पदानुक्रम में आगे बढ़े। 2018 में उन्हें महाप्रबंधक, जिसका नामांकन बाद में मुख्य महाप्रबंधक में बदल दिया गया, के रूप में पदोन्नत किया गया और निगमित कार्यालय नई दिल्ली में तैनात किया गया। 2021 में डॉक्टर पंडा को भिलाई स्टील प्लांट में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त के रूप में स्थानांतरित किया गया और इसके तुरंत बाद उन्हें कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा के पद पर पदोन्नत किया गया। सेल के निदेशक वित्त के रूप में कार्यभार संभालने से पहले डॉक्टर पंडा निगमित कार्यालय नई दिल्ली में कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा के रूप में कार्यरत थे। अपने करियर के दौरान डॉक्टर पंडा ने सेल के विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों में विभिन्न पदों पर काम किया है। अपने वित्तीय एवं तकनीकी ज्ञान तथा सक्रिय दृष्टिकोण के लिए व्यापक रूप से जाने जाने वाले उनकी विशेषज्ञता वित्तीय लेखांकन से लेकर लागत और बजट व्यवसाय, योजना, कोषागार संचालन, कराधान और रणनीतिक प्रबंधन तक है। अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर पंडा ने पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए सेल की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें डिलीवरिंग प्रयास, लागत अनुकूलन, रेल मूल्य निर्धारण रणनीति, अचल संपत्ति बिक्री नीति कर अनुकूलन, ई-चालन कार्यान्वयन और सेल इकाइयों में डिजिटल चालन शुरू करने सहित कई अन्य प्रमुख पहलों का नेतृत्व किया है। अपनी निगमित जिम्मेदारियों के अलावा डॉक्टर पंडा ने सेल के कई संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में काम किया है, जिससे कंपनी के वित्तीय प्रशासन को और मजबूती मिली है। वित्त क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के अलावा उन्होंने खनन, संयंत्र संचालन, परियोजनाओं आदि के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिए उन्हें लागत प्रबंधन में
उत्कृष्टता के लिए जवाहर पुरस्कार 2012 जैसे पुरस्कार मिले हैं। वे युवा प्रबंधकों के लिए चेयरमैन ट्रॉफी में उपविजेता भी रहे, जिसने उनके करियर के शुरुआती दौर में उनके नेतृत्व और समस्या समाधान कौशल को उजागर किया। डॉक्टर पंडा ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, व्यावसायिक बैठकों आदि के लिए व्यापक रूप से यात्रा की है। उन्होंने विदेशी और घरेलू संस्थानों से कई प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। सेल द्वारा इस्पात क्षेत्र में दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन में डॉक्टर पंडा की रणनीतिक ध्येय और नेतृत्व लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेल आरएसपी के इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 22 के विद्यार्थियों ने काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2025 द्वारा आयोजित कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। आईसीएसई परीक्षा में 17 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ने 90% से अधिक, 9 विद्यार्थियों ने 60% से 89% के बीच और 6 विद्यार्थियों ने 50% से 59% के बीच अंक प्राप्त किए हैं। स्नेहा सिंह 95.4% अंक प्राप्त कर स्कूल के टॉपर बनी। प्रार्थना साहू और सुनीता माझी 88.6% अंक प्राप्त कर स्कूल में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहीं। दिव्यांशु साहिल दास ने 76.4% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।